फिज़िक्स क्लास 10 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एग्जाम्पल 12.5 NCERT। हमारे पास एग्जाम्पल 12.5 है। एक मेटल वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर बताई गई है। उसका रेजिस्टेंस जो है 26 ओम होता है और टेम्परेचर आपको सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए दिया गया है। फ़िलहाल टेम्परेचर का यहाँ पर वैसे टेम्परेचर होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन व्हाट रेजिस्टेंस इज़ ऑफ अ वायर, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप देख लें तो रेजिस्टेंस जो है मेटल वायर का वो 1 मीटर लेंथ का एक वायर है और 26 ओम जो है उसका रेजिस्टेंस है। डायमीटर जो बता रहे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए डायमीटर या रेडियस का होना बहुत ज़रूरी है। तो डायमीटर जो है वायर का वो बता रहे हैं 0.3 मिलीमीटर। तो अब ये बताना है कि इस मेटल की रेसिस्टिविटी क्या होगी इसी टेम्परेचर पे, एट द सेम टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बेसिकली चेंज भी नहीं हुआ, तो हम लोग इसे इग्नोर करके चल सकते हैं फ़िलहाल, बिकॉज़ उसके बिना भी ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सो वी हैव टू कैलकुलेट रो RHO, जो रो को जो है डिनोट करता है मेटल वायर जो कंडक्टर है उस मेटल की रेजिस्टिविटी की बात कर रहा है। सो RHO इज़ द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टिंग मटीरियल। ओके, दिस इज़ अबाउट द कंडक्टिंग मटीरियल। यहाँ पे मटीरियल डिफरेंट है और जो रेजिस्टिविटी मेटल वायर की बात हो रही थी क्वेश्चन में, जो 26 ओम बताया जा रहा है वो डिफरेंट है। वो 26 ओम डिपेंड करता है उस सर्किट के अंदर जो मेटल वायर की लेंथ होगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, उन पे डिपेंड करता है। वो डिनोट होता है R से, और रो जो है वो डिनोट हो करेगा इन रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल। उस मटेरियल की बात कर रहा है जिस मटेरियल से वो मेटल वायर बना है, और वो कांस्टेंट होता है। वो आप कहीं भी उसका आप फॉर एग्जांपल कॉपर ले लें या निकल ले लें, सबकी रेजिस्टिविटी जो होती है मेटल की डिनोटेड बाय रो इज़ कांस्टेंट एंड यूनिवर्सली यूज्ड। तो R यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस इन द सर्किट, रो इज़ रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल, और L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर। तो हमारा फॉर्मूला है R इज़ इक्वल टू रो इंटू L/A। इससे ये पता चला कि L जो लेंथ है डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है अब हमको निकालना होगा अलग से। लेंथ तो दिया हुआ था, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए हमें यूनिट पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जो हमारा रो का जो यूनिट है वो ओम मीटर में होता है, ओम मीटर में डिनोट किया जाता है। और यहाँ पर जो डायमीटर हमें प्रोवाइड किया गया है दैट इज़ इन मिलीमीटर। तो हम सारे ही यूनिट्स को, स्टैंडर्ड यूनिट्स को हम नॉर्मलाइज करें, ये ज़रूरी है इक्वेशन में। यहाँ पर रो का ऐसा यूनिट है ओम मीटर, ठीक है। और diameter, since it is given in 0.3 mm, it is to be converted into meter. तो ये कन्वर्शन भी हम देख लेते हैं बिफोर यूजिंग द डायमीटर इनटू द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी। हम क्या करते हैं, 10 मिलीमीटर इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 0.3 mm जो है वो फिर हो जाएगा आपका 0.3 डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उसी तरह 100 सेंटीमीटर जो है वो 1 मीटर होता है। तो अब हम 0.3 सेंटीमीटर 0.3 डिवाइड बाई 10 सेंटीमीटर को बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम देखेंगे तो हमें मिल जाएगा मीटर। सो हमें मीटर मिल गया 0.3 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100। अब आप ये देख लें 0.3 तो अपनी जगह है, 10 इंटू 100 का मतलब होता है 10 क्यूब। इसे आप अगर इस तरह से रिप्रेजेंट करें तो 10⁻³ भी लिख सकते हैं। तो 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर, या फिर इसे 3 इंटू 10⁻⁻4 मीटर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका डायमीटर हो गया। अब आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालें। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए व्हाट डू, पाई r² हो जाता है। अब ये पाई r² को हम पाई
d डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर भी कर सकते हैं। d मीन्स डायमीटर, तो d बाई 2 स्क्वायर भी कर सकते हैं। अब डायमीटर यहाँ पर है 3 इंटू 10⁻⁻⁴। तो हम पाई इंटू डायमीटर स्क्वायर में हम वैल्यू प्लेस करेंगे, और डिनोमिनेटर में तो 2 स्क्वायर हो ही चुका है। सो इट इज़ पाई इंटू 3 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई 4। इससे आगे हमें ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया, पाई डी स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग इसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे। सो पाई इज़ बेसिकली 3.14। आप उसको देख लें। ओके, और हम लोग ये भी कर लें कि अब उस फॉर्मूला में हम इसे सब्स्टिट्यूट करें। तो आर की जगह पे हमने 26 ओम सब्स्टिट्यूट किया है, और रो जो है हमारा वो हमें कैलकुलेट करना है। लेंथ 1 मीटर है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 3 इंटू 10⁻⁻⁴ स्क्वायर इंटू पाई डिवाइडेड बाई 4। इसे हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे। रो को एक साइड में कर लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड पे, और बाकी सब कुछ जो है राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। ये आगे हम लोग कैलकुलेशन उसको बढ़ा रहे हैं। तो रो इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻⁻⁴ होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर और -4 जो है हम मल्टीप्लाई करके इसे 10⁻⁻8 कर सकते हैं, और 3 स्क्वायर क्या होगा, 9 हो जाएगा। तो 9 इंटू 10⁻⁻8 और 4 न्यूमरेटर है। अब रो को अपनी जगह पे रख के हम सबको एक साइड कर लें। सो इट विल बी 9 इंटू 10⁻⁻8 मल्टीप्लाइड बाई 26 ओम डिवाइडेड बाई 4। आई एम सॉरी, मैं पाई लिखना भूल गई थी। इट वॉज़ अ ब्लंडर। और अब इसे सॉर्ट आउट किया जाए। इसे आप फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो 10⁻⁻8 को डिनोमिनेटर में लाया जा सकता है। दैट बिकम्स 10⁻8। पाई की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए 3.14, और कैंसिलेशन और मल्टीप्लिकेशन ये सारा कुछ करने के बाद व्हाट डू वी गेट, जो न्यूमरेटर है उसका प्रोडक्ट मिल गया हमें 73,476। डिनोमिनेटर अभी भी 4 है, और 10⁻8 अपनी जगह पर है। 3.14 में भी जो डेसिमल लगता है वो डेसिमल को हम रिमूव करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 10 स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर, और 73,476 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा 18,369। डिनोमिनेटर में अभी भी 10⁻8 इंटू 10⁻2 है। दोनों को हम एक जगह कर देंगे, 10⁻10 हो जाएगा। और क्यों ना इसमें डेसिमल डाल दिया जाए, तो 1.8369, और ये डेसिमल जो कि 4 प्लेसेस का है, तो 10⁻6 हो गया डिनोमिनेटर में। अब इसे सिंप्लीफाई फर्दर कर लें। 1.8369 इंटू 10⁻6 ओम मीटर हमारा आंसर आ चुका है। और ये है हमारी मेटल की रेजिस्टिविटी। इसे आप इस मेटल की रेजिस्टिविटी को आप कांस्टेंट्स जो हैं मेटल के उनसे कंपेयर कर सकते हैं, और आपको पता चल जाएगा ये किस मेटल की बात हो रही है। थैंक यू।